ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते नमो नमः। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आपके जीवन में एक और दिव्य शक्ति हाजिर हो गई है और यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि मित्रों आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है वह परेशानी अनेकों प्रकार की परेशानी है, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। आपके ऊपर आपका धन दौलत इज्जत शोहरत छीनने के साथ साथ आपके ऊपर मारण क्रिया लगभग 2 बार किया गया है। आपके ऊपर मारण क्रिया लगभग 2 बार किया गया है मित्रों, क्योंकि यह क्रिया से आप 2 बार बचे हैं बड़ी दुर्घटना से। एक बार आप बाल इस दुर्घटना से बच गए हैं और दूसरी दुर्घटना आपके जीवन काल में ऐसे दुर्घटना थी कि आप मौत के मुंह से निकल कर आए हैं और यह दुर्घटना आपके जीवन काल में बरकरार बनी हुई है, थमने का यह नाम नहीं ले रही है। आखिरकार क्यों? आपके पास जो दिव्य शक्ति आई है इसने आपको दोनों बार बचाई है। आखिरकार आपके कुल देवी देवता ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके पूर्वजों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके पितरों ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन यह देवी देवता आपके ऊपर छत्री बन के छत्र छाया बन के आपके ऊपर खड़ी रहती है। आखिरकार यह देवी कौन है? क्योंकि मित्रों आपके दुश्मन ने आपको हर क्षेत्र से नंगा कर दिया, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र रहे, मानसिक रहे या आर्थिक रूप रहे। मित्रों हमेशा आपका दुश्मन आपकी आबरू लूटने के लिए खड़े रहते हैं। जैसे आपकी आबरू लूटी जाती है, दुश्मन निकल जाता है, उसके बाद दुश्मन देखते हैं कि क्या इसके पास और कुछ बचा हुआ, उसे भी लूटने के लिए वह दरवाजे पे खड़ी रहती है। ऐसे ऐसे समस्याएं आपके जीवन काल में आती है कि कहने की कोई बात ही नहीं है मित्र, क्योंकि आपके जीवन काल से एक समस्या बाहर निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी समस्या आपके जीवन काल में आकर आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है। कैसे यह समस्या चाहती है कि आपके जीवन को कैसे नष्ट करे, आपको बार बार गिराया जाता है, आप अपने जीवन में बार बार उठकर खड़े हो जाते हो, थोड़ी सी आपको खुशी प्राप्त होती है, फिर आपको गड्ढे में धकेल दिया जाता है। आप अपने मंजिल की ओर बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, लेकिन आधे रास्ते में जाकर उसे ब्रेक लगा दिया जाता है। आप अपने क्षेत्र में कोई भी व्यापार करते हैं, वह व्यापार लगभग आपका 1 महीना तक चलता है और फिर व्यापार आपका अचानक बंद हो जाता है। फिर आप जिससे कर्ज लेकर यह व्यापार को प्रारंभ किए रहते हैं वह भी खत्म हो जाता है और आप पूरी तरह कर्ज में डूब जाते हो। यह समस्या आपके जन्म से नहीं है मित्र, यह समस्या तकरीबन अगर देखा जाए तो 5 से 7 साल के बीच का यह समय है। जीवन आपका बहुत ही सुंदर था, बहुत सुशील था और हर जगह आपकी अच्छाइयों का तारीफ होता था, लेकिन अभी का यह एक समय ऐसा यह दौर चल रहा है कि हर जगह आपकी बुराई होती है। हमेशा आपके पीठ पीछे लोग शिकायत करते रहते हैं, कुछ न कुछ आपके अंदर से नकारात्मक खामियां निकालते रहते हैं और कभी आपके अपनों, आपके दोस्त मित्र या फिर आपके घर वाले भी कभी नहीं चाहते हैं कि आप तरक्की करें। आप थोड़ी सी तरक्की करते हैं तो आपके अपने लोग ही आपके दुश्मन बन बैठते हैं। तो जी हाँ मित्रों, आप इन चीज़ों पे ध्यान दें तो इस समय बेहतर होगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको और भी बुरे परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल की जो स्थितियां हैं, एक तरफ रुपया और पैसा, दूसरी तरफ कर्ज आपको इतना ही परेशान कर रखा है कि शरीर के अगर आप अपने खाल भी अगर बेचोगे तो फिर भी रुपया और पैसा जमा नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति बना दी गई है। हर जगह आपके जीवन काल में तांडव ही मचा हुआ है, हर जगह आपके जीवन काल में तांडव मचा हुआ है। लगातार यह तांडव आपके जीवन काल में चल रहा है और यह बीत रहा था और आगे यह बीतने की भी संभावना दिख रही है, थमने के नाम नहीं ले रही है। तो मित्रों, इसे आप बुरा समय कहें या फिर आप अपने दुश्मनों को दोषी माने,
क्योंकि मित्र आपके दुश्मन ऐसे दुश्मन हैं जो कि आप कभी उसके ऊपर सोच नहीं सकते थे कि यह आपके दुश्मन कभी बन सकता है। और आपके दुश्मन ऐसे हैं कि एक साथ में खाना पीना, एक साथ में बैठना, मतलब हर कार्य को आप दोनों एक साथ करते थे, लेकिन वही व्यक्ति आज आपके दुश्मन बन गए हैं। और बहुत लोगों का तो प्यार का दुश्मन है, आप ही की राशि में बहुत लोगों के प्यार का दुश्मन है। जिससे आप प्यार करते थे और आप शादी कहीं और कर लिए तो वह भी आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वह अभी भी चाहता है कि आपके घर को बर्बाद कर तोड़ करके वह इस घर में आना चाहती है या आना चाहता है। ऐसी स्थिति कई बार बनता हुआ आपकी कुंडली में दिख रहा है। और इस स्थिति में आपके परिवार को भी आपसे तोड़कर अलग कर दिया गया है। बहुत लोगों के जीवन काल में उसी की पत्नी उनके दुश्मन बन गए हैं। बहुत लोगों के उसी के पति उसके दुश्मन बने हुए हैं। घर परिवार को उजाड़ने का हाथ उस पुरुष ही अगर नहीं कहा जाए तो उसे महापुरुष कहा जाए, उस महापुरुष के सास ने ही उसके घर को बर्बाद किया। तांत्रिक क्रिया कई बार कराया और फिर अपनी बेटी को उस घर से वापस ले गया और दूसरे जगह विवाह कर दिया। अनेकों प्रकार के खेल आपके जीवन काल में चल रही है। बहुत ऐसे स्थितियां हो रही है कि अपने ही पुत्री को कहीं किसी के यहाँ बेच दिया जा रहा है। चंद रुपये के लालच में किसी के भी घर को नष्ट कर दिया जा रहा है, जो कि आपके मन में यह भाव कभी व्यक्त नहीं हो सकता था कि आखिरकार ऐसा भी कोई कर सकता है। परिवार में किसी भी प्रकार के आपको इज्जत प्राप्त नहीं हो रही है। हर जगह आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके सब कुछ हैं, लेकिन उस घर में आपको इज्जत प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसा आपके घर को बांध रखा है, ऐसे आपके परिवार को बांध रखा है कि जो विरोधी पार्टी है उसी के पक्ष में सब कोई रहते हैं, लेकिन आप सच्चे हो, आपके मन अच्छे हैं, आप गुनाहगार नहीं हैं, लेकिन हमेशा आप ही दोषी ठहर रहे हो। ऐसी स्थिति बन रही है। कोर्ट कचहरी का जो मुकदमा है, आप निर्विरोध हैं, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया वह निराधार है, लेकिन मुकदमा में आप घिस रहे हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और यह अनेकों तारीख पे तारीख चलती जा रही है, लेकिन अंत में जाकर आपके पक्ष में यह फैसला होगा भी नहीं, आपके विरोधी के पक्ष में यह फैसला हो जाएगा। आपके कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, यह फैसला आपके विरोधी के पक्ष में होना तय है। क्योंकि मेरे मित्र, आप जिस चीज़ पे भरोसा कर रहे हैं वह आपका साथ कब का छोड़ चुका है और वह आपका बिल्कुल ही साथ नहीं देगा। क्योंकि मेरे मित्र, इस समय आपके कुल देवी देवता भी बंधे हुए हैं। आपके जो इष्ट घर परिवार के जो देवी देवता हैं उसे भी बांध रखा है। आपका जो दिमाग है, किस्मत है, उसे भी बांध रखा है। आपके व्यापार जो है उसे भी बांध रखा है। कभी भी आपको कार्यक्षेत्र में मन नहीं लगता, हमेशा मन विचलित रहता है, मन में उतावला बना हुआ रहता है, गंदे विचार मन में आते हैं, गंदे कार्यों के प्रति आपका बहुत ही अधिक मन लगा हुआ रहता है। हमेशा डरावना बनी हुई रहती है। लगता है कि आपके पीछे से कोई आ रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई सपने में दबा दे रहा है। कभी आपको अपने आप को रोने का मन करता है, कभी आपके मन में भयभीत रहता है कि कोई आपको पीछे से ठोक ना दे। कभी आपके मन में ऐसा बना हुआ रहता है कि कोई वाहन आकर चढ़ जा रहा है। कोई छोटी सी डरावनी भी चीज़ रहती है तो आप तुरंत डर जाते हो, माथा तुरंत भारी हो जाता है, शरीर फूलने लगता है। तो ऐसे भावनात्मक विचार आपके मन में आना प्रारंभ हो गया है। और इसमें 2 महिलाएं और एक अघोरी इसमें शामिल हैं, जो कि कई क्रिया आपके ऊपर कराया गया है और 2 बार मारण क्रिया भी कराया गया है मेरे मित्र। लेकिन ये 2 मारण क्रिया से तो आप बच चुके हैं। ये मारण क्रिया आपके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन वह आप बच गए हैं। जो दिव्य शक्ति है उसने आपको बचा लिया है मेरे मित्र। और उस दिव्य शक्ति का नाम हम आपको बता दे रहे हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप उसकी पूजा करें। आपके जीवन जो बिखरे हैं वह संवर जाएगा। तो मित्रों,
यह दिव्य शक्ति कौन है, इसका नाम हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्र, क्योंकि जीवन में जो परेशानियां अभी चल रही है, आज आप 5 मिनट का समय देकर यह वीडियो अवश्य पूरा देख लें, क्योंकि आप तो समय बहुत बर्बाद करते हैं, बेवजह का समय आप बहुत बर्बाद करते हैं। तो 5 मिनट समय आप यहाँ पर भी दे दें। लेकिन मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो समय बर्बाद करते हैं उसे बचाने का प्रयास करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले हैं, आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है। और अगर आपके जीवन काल में कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह आपके लिए नहीं, आपके रुपया पैसा धन दौलत के लिए खड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मित्र जिसने आपको ठगा नहीं होगा। हर जगह हर मोड़ पे आपको सभी ने ठगा। जिस पे आप बहुत अधिक ट्रस्ट किए, जिस पे आप बहुत अधिक भरोसा किए, उसने भी आपको ठग कर चला गया। तो मित्रों, इस समय आपके जीवन काल में माता कामाख्या ही एक ऐसी देवी है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन काल में एंट्री मार चुकी है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो माता कामाख्या का नाम लेकर अपने कार्यों का प्रारंभ करें। जीवन में आपको कभी भी किसी भी प्रकार के दिक्कतें नहीं आएंगी, किसी भी प्रकार के बाधा विघ्न नहीं आएगा। घर परिवार के जो कुल देवी देवता हैं, इसे भी उसने खुश कर लेगी। उसके अंदर इतनी क्षमता है मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई भी कार्य आप करने से पहले माता कामाख्या का नाम लेकर आप कार्य करें, आपके कार्य अवश्य सफल होंगे। तो मित्रों, एक कामाख्या मंत्र भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, क्योंकि मेरे मित्र इस समय माता कामाख्या आपके आसपास घूम रही है और आपकी रक्षा कर रही है। तो आज कामाख्या मंत्र हम आपको बताएंगे। कोई भी कार्य करने से पहले आप उस मंत्र को अवश्य ही एक बार जप कर लेना है, और उसके आधार पर अगर आप कार्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन मित्रों, इससे पहले आप एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें। पितृ पूजन अगर आप नहीं कराते हैं तो आपके जीवन काल में जो बाधाएं आ रही है वह लगातार बनी हुई रहेगी, और कभी आपको इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। आप बहुत मेहनत करते हैं और अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन जिस स्पीड से आप आगे बढ़ते हैं आप उसी स्पीड से नीचे गिरते हैं। तो इसमें किसी की दिक्कत नहीं दिख रही है, और इसमें दिक्कत होने की मुख्य वजह है कि आपके पितर, आप अपने पितरों को छोड़ दिए हैं, और यह पितर आपको प्रेत बनकर बहुत ही परेशान कर रही है, क्योंकि आपके अंदर पितरों के प्रति बहुत ही अलग ही भावना चल रही थी। लेकिन आपके पितर भी ठान लिया है कि आपको सुधार के रहेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि पितृ पूजन एक बार अवश्य करा लें, और नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन एक बार करा लें, और घर पे दाहिने बाएं की कांटी चारों दिशाओं में 4 ठोक दें मेरे मित्रों। आप सुरक्षा कवच की तरह बंध जाएंगे, फिर जीवन में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कामाख्या मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, और कामाख्या मंत्र है ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते नमो नमः। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। मंत्र है ओम कामाख्ये वरदे, ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते नमो नमः। यह कहकर आप प्रणाम कर लें और अपने कार्यों को आप प्रारंभ करें। आपके जीवन बीत जाएगा, जीवन अंत हो जाएगा, अंतिम सांसें तक माता कामाख्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। घर परिवार के लोग तो आपके दुश्मन बन ही गए हैं, आपके सगे के सगे भाई भी आपके अपने नहीं रहे। आप जिस ससुराल पे भरोसा करते थे वह भी हमेशा आपको आपके पैसों के लिए प्यार किया, और उसने भी कभी आपका साथ नहीं दिया, और इस समय आप दरबदर ठोकर खा रहे हैं मित्रों। तो इस समय आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। आपका जीवन बहुत ही अलग बन चुका है। समझिए कि एक मुर्दे की तरह, एक लाश की तरह आपकी ज़िंदगी बनती जा रही है, और कभी कभी आपके मन में इतना गंदे विचार आते हैं, ऐसे भाव आते हैं कि कहने की कोई बात नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यह जीवन सिर्फ आपको भाड़े के लिए मिला हुआ है, ऐसी स्थिति बना हुआ है। तो मित्रों, अभी भी सुधरने का वक्त है।
क्योंकि इस समय आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता और प्रेत बाधा आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। तो आज आप अपने कुल देवी देवता के भी बारे में जानें, और जिसे अपने कुल देवी देवता के बारे में पता नहीं है वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दिए, जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है। और जिसे पितृ पूजन कराना है वह स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेत बाधा से जो परेशान है वह स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल, व्हाट्सएप, कुछ भी आप कर सकते हैं मेरे मित्र। तो मित्रों चलिए आगे और भी महत्वपूर्ण बातें करनी है। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक और प्रणाम करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आप तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको इसे फालतू नहीं करने कहते हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपको फल मिलेगा, और माता कामाख्या आपको झोली भर के रुपया और पैसा, धन दौलत, जेवरात, हीरे जवाहरात सब कुछ देंगे, खुशियाँ देगी, और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के दुख नहीं आएगा। आप चिंता मत करो, यह बाबा अब आपके जीवन काल में एंट्री मार चुका है, और आपके जीवन काल में अगर किसी भी तरह की मुसीबत आता है तो मैं उसे संभालूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्यों पे फोकस करें और आप अपने कार्यों को देखें। तांत्रिक क्रिया से संबंधित जो भी कार्य है आप हमें मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उसे ठीक करूंगा, और माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर बरसना प्रारंभ हो गया, और माता कामाख्या ही आपके जीवन को संवारेगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है, और आपकी जो गरीबी है, जो कष्ट है, वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो आप लंबे समय से बीमारी से ग्रसित हैं वह भी स्वयं समाप्त हो जाएगा। घर गृहस्थ से जो आप परेशान हैं वह भी समाप्त होगा। जो घर पे अनेकों प्रकार के कलह और कलेश चल रहा है यह भी समाप्त होगा। रुपया पैसा की जो दिक्कत है यह भी समाप्त होगा। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में शनिवार और रविवार की पूजा की जाती है, और स्पेशल आपकी राशि के लिए जप की जाती है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा गलत लगता भी है तो आप देखें कि जब से मैं आपके लिए पूजा कर रहा हूँ आपके जीवन में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जो नकारात्मक परिस्थितियों से गुजर रहे थे क्या वह सकारात्मक में बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। आप इस चीज़ को देखें, जो कल तक जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दे रहा था वह आज से धोखा देना बंद करके जो पैसे आपसे लिया था उसे वापस करना शुरू कर दिया। तो मित्रों आपको भी इसके बदले में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें मेरे मित्रों, क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी भली भांति पता है कि आपके पास उतना रुपया और पैसा नहीं है कि आप अपने समस्याओं का समाधान 10-20 हज़ार रुपये देकर किसी से करा सकें। तो मित्रों बस जो मेरे द्वारा उपाय वीडियो में बताई जाती है आप इसे अवश्य कर लेना, क्योंकि आपके घर में नकारात्मकताएं बहुत हैं। इसलिए आप शुक्रवार को एक बार घर पानी में नमक डालकर पोंछा अवश्य करें, और गुरुवार को स्नान करने वाला पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। अगर यह कार्य आप करते हैं तो आपका जीवन सोने पे सुहागा रहेगा। और प्रतिदिन प्रातः काल को आपसे मेरा निवेदन है कि स्नान करने के बाद आप तो पहले सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ें, और स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। और इसके बाद अपने घर में जो ठाकुर महाराज रखें उसकी पूजा अवश्य करें। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है वो समाप्त होगी। तो मित्रों अब हम बात करते हैं इस समय आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस समय आपके स्वास्थ्य बहुत हद तक ठीक रहेगा, लेकिन बाहरी चीज़ों से आपको, बाहरी खानों से आपको बचना होगा। बाहर शराब पार्टी करने से बचना होगा, ज़्यादा तली चीज़ आपको खाने से बचना होगा, और दुश्मनों पे भरोसा ना करें तो बेहतर होगा। और दुश्मनों के साथ साथ आप अपनों पे भी भरोसा ना करें। किसी का दिया हुआ आपको भूल कर भी नहीं खाना है। अगर आप किसी के दिया हुआ प्रसाद तक भी खाते हैं तो आप लेने के देने पड़ सकते हैं मित्र, क्योंकि आपके जीवन काल में जो खतरा दिख रहा है या आपके अपनों से दिख रहा है, इनसे बचना होगा। लेकिन आपके व्यापार और आपके कार्यों में रुकावट शनि महाराज डालेंगे, तो इनके लिए आप शनिवार को कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर अपनी परछाई देख लें और उसे शनि मंदिर में दान कर दें। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। तो मित्रों
जय माता कामाख्या। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो उसे क्षमा करना। तो मित्रों, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद।